हेलो बच्चों, मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत से बच्चे हैं ये पूछते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए आज इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हमें आधार गणित का ना मालूम हो तो कैसे गणित पढ़ेंगे, यानी मैथ। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। प्राकृतिक संख्या जितनी गिनती होती है, सभी गिनती जो एक से किया जाए, गिनती कहाँ से शुरू हो, एक से गिनती जो करते हैं, यानी सभी गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या सिर्फ धनात्मक होती हैं, अनंत तक अगर हम उसे गिन दें तो वो प्राकृतिक संख्याएं होगी, अनंत तक गिने जाएंगे। अब आते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या जो हमने गिना था एक से लेकर अनंत तक, उसमें सिर्फ जीरो अगर हम जोड़ दें, यानी शून्य को जोड़ दें, तो वो हो जाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, ये भी धनात्मक होगा। अब आता है पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या जो है उसमें ये धनात्मक है, 0 से 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक गया हुआ है। अब पूर्ण संख्या में सिर्फ इधर माइनस अगर हम लगा दें, माइनस की संख्याओं को अगर इसमें जोड़ दें, यानी ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें, तो पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे कि मान लो 0 हो गया, 0 के बाद इधर गिनती हो गई 1 2 3 अनंत तक हो गया, ये प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, यानी कि दाहिनी साइड में प्लस होता है और बाएं साइड में माइनस होता है। तो दाएं साइड और बायां साइड, इसमें दो पक्ष होता है, बायां और दायां। तो दाहिनी साइड में यानी कि दाएं में क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और बाएं में क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। बाएं में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि धनात्मक बड़ा है कि ऋणात्मक बड़ा है। तो हमेशा आपको पता है कि जीरो की तरफ जैसे जैसे ऋणात्मक संख्याएं जीरो की तरफ जा रही हैं, वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। देखिए -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से 2, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और दाएं से बाएं की ओर अगर आएगा तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी, घटती हैं। ठीक है, घटती हैं। और इधर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। क्या हो रही हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए तो अब देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गुणनखंड मतलब कि गुणा का टुकड़ा, मतलब कि गुणा करके उसका छोटे छोटे टुकड़े करें, गुणा के रूप में उसके छोटे टुकड़े करें, ये भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का टुकड़ा क्या क्या हो सकता है, 2 गुना 2 हो सकता है। 6 का कितना हो सकता है, 6 का टुकड़ा कितना, 2 गुने 3 भी हो सकता है, 3 गुने 2 भी हो सकता है, यानी 2 से अधिक टुकड़े। अब मान लीजिए 8 का कितना टुकड़ा होगा, 8 का होता है 4 दूनी 8 भी हो सकता है, 2 गुना 2 भी हो सकता है। माने 2 से अधिक टुकड़े, गुणा के रूप में 2 से अधिक टुकड़े जिनके होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। जिनके केवल कितने गुणनखंड हो, 2। कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उसको हम लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या है, इनके सिर्फ 2 ही टुकड़े होंगे। जैसे मान लीजिए 2 का लेंगे तो 2 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, एक तो स्वयं हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 गुना 2 भी हो सकता है। 3 का ले लीजिए, 1 गुना 3 हो जाएगा, या 3 गुना 1। मैंने कहने का मतलब कि एक तो वो खुद है और दूसरा 1 है, यानी सिर्फ 2 ही उसके टुकड़े हो सकते हैं, बाकी
नहीं हो सकते। दो ही टुकड़े गुणा के रूप में होंगे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके दो से अधिक टुकड़े होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।